में हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लेक्चर 4 है। तो आपने देखा था कि रेसिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने आपको बतलाया था कि यदि रेसिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से होगा एंड सो ऑन। और इफ रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन यदि पैरेलल है देन 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। इस तरह से आज हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हुआ कि यदि हम किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करवाते हैं तो आपने देखा होगा कि यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने में कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वायर गर्म होने लगता है, मीन्स वायर हीटिंग इफेक्ट को शो कर रहा है। ऐसा हो रहा है करंट के पास होने के बाद। यदि उस वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा हो तो आप 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद 2 दिन बाद भी देखोगे उसमें किसी तरह का हीटिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। बट यदि उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट अगर कुछ समय तक के लिए फ्लो होता है तो आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि उस वायर में हीटिंग इफेक्ट आने लगता है। वायर को छूने पे आपको, टच करने पे आपको हीटिंग इफेक्ट का एहसास होगा। तो एक्चुअल ऐसा हीटिंग इफेक्ट हो क्यों रहा है? तो हीटिंग इफेक्ट के लिए आप जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो यदि 2 चीज़ों को आपस में रगड़ें, यदि मैं अपने हाथ को ही एक हाथ पे रगड़ता हूं कुछ देर तक तो इसमें हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। मीन्स हमारी मैकेनिकल एनर्जी हैंड को रब एक दूसरे पे करने में मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है हीट एनर्जी में। तो यहाँ पे जस्ट लाइक जब किसी भी कंडक्टर में, मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जैसे ही हमने इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनलों से ऐड किया तो बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से जोड़ने के बाद इस वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन अब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव होने लगे। ये इलेक्ट्रॉन जब फिक्स डायरेक्शन में मूव होने लगते हैं पॉजिटिव इधर ले लो, निगेटिव इधर ले लो, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो इधर से इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन फोर्स लग रहा है, उधर से अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रॉन फिक्स डायरेक्शन में जाने लगे। आपने पहले पढ़ा था, इसे हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगता है तो इस ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन होता है कैटायंस से, और इन कैटायनों से इनके कॉलिजन की वजह से, कॉलिजन मीन्स टक्कर, और टक्कर की वजह से इनमें हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। तो वायर हमारा लगातार अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं फिक्स डायरेक्शन में, तो इनका लगातार कॉलिजन होते रहता है। इसलिए आफ्टर सम टाइम कॉलिजन कुछ देर तक होते रहने से वायर में हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है कि वायर हीटेड हो जाता है। वायर हीटेड हो जाता है तो ये जो वायर में हीट आया है, जो वायर हीटेड हो गया है आफ्टर सम टाइम, ये किस वजह से हुआ है? कॉलिजन की वजह से हुआ है। कॉलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इलेक्ट्रॉन और कैटायन। मीन्स यदि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ni से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात ये चार्ज हमारा Ni है,
इस कंडक्टर में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो अब यहाँ पे कॉलिजन की वजह से हीटिंग हो रहा है, बट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक यूनिट चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल। इनके बीच का टर्मिनल मान लीजिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है और एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का लगातार कंटिन्यूअस कॉलिजन होने की वजह से इसमें हीटिंग इफेक्ट आया है। तो इस हीटिंग इफेक्ट के लिए हम लोग कहेंगे कि सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो W वर्क डन कितना होगा इन दोनों टर्मिनलों के बीच में यूनिट चार्ज को ले जाने में, तो V इंटू Q वर्क डन होगा। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप जानते हैं V इज इक्वल्स टू I इंटू R। देयरफॉर W is equals to I R into Q। Again Q is equals to IT, ये भी आपने पढ़ा है, इसे भी पुट कर दो तो W is equals to क्या मिलने वाला है, I R into IT। I R into IT अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT जूल, ये वर्क डन होगा। ये जो वर्क डन हुआ है ये वर्क डन ही हीटिंग इफेक्ट के रूप में आएगा और यहाँ ये जूल में है। एंड सिंस .18 जूल इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी। 1 कैलोरी, कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट, हीट की यूनिट कैलोरी होती है और 1 कैलोरी 4.18 जूल के इक्वल होती है। तो यहाँ से यदि हम 1 जूल की बात करें तो 1 जूल 1/4.18 कैलोरी हो जाएगा। मीन्स हमने जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया। अब इस 1 जूल की वैल्यू 1/4.18 कैलोरी यदि मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये वर्क डन ही हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें H इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, H इज इक्वल्स टू हो जाएगा I स्क्वायर RT अपॉन 4.18 कैलोरी। मीन्स कैलोरी में जो हीट होगा वो I स्क्वायर RT अपॉन 4.18 कैलोरी होगा। यही हीट यदि हम जूल में कहें तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT जूल हो जाएगा। यदि कैलोरी में ना कहकर हम हीट को जूल के रूप में लेना चाहें तो जूल के रूप में वैल्यू यही I स्क्वायर RT जूल हो जाएगी। तो ये आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है, जब कभी भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन का कैटायनों से कॉलिजन होने की वजह से उसमें हीटिंग इफेक्ट आ जाता है एंड दैट हीटिंग इफेक्ट इज मैथमेटिकली एक्सप्लेन्ड इन दिस वे एंड रिजल्ट विल बी H is equals to I square RT upon 4.18 कैलोरी एंड इन जूल H is equals to I square RT। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दें कि हीटिंग इफेक्ट जो करंट का है, इस हीटिंग इफेक्ट का हम अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। तो एक तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रेस में जब हमें कपड़े पे प्रेस करना होता है तो इलेक्ट्रिक प्रेस में क्या होता है, वहां पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है। वहां माइका की एक लेयर होती है, उसके ऊपर एक आयरन रॉड होता है और बैकेलाइट का हैंडल उसका दिया जाता है और वो प्रिंसिपल वहां पर भी हीटिंग इफेक्ट की तरह ही ट्रीट होता है और हीटिंग इफेक्ट का ही इफेक्ट हम इलेक्ट्रिक प्रेस में देखते हैं। इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट का हम लोग रूम हीटर में देखते हैं। फिर रूम हीटर के अलावा कुकिंग हीटर भी आता है, उसमें भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग यूज करते हैं। जो बल्ब आप देख रहे हैं, बल्ब जो मार्केट में 100 वाट का आता है, उसमें क्या है, टंगस्टन वायर लगा हुआ है। टंगस्टन वायर में क्या है, सबसे पहले वायर हीटेड होता है और जब वायर की हीटिंग इफेक्ट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होकर के हमें मिलती है तो इलेक्ट्रिक बल्ब में भी हीटिंग इफेक्ट है। और इस तरह से हीटिंग इफेक्ट के ढेर सारे एप्लीकेशंस आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब देखिए
इसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपने देखा H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर में। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की अगर बात करें हम तो 9th क्लास में आपने पावर के बारे में पढ़ा होगा, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वहां पे पावर को आपने देखा कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। यहां पर भी रेट ऑफ डूइंग वर्क ही है, बट यहां पे जो वर्क है वो केमिकल एनर्जी के रूप में है, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सेंस में है, मतलब रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन। यहां पर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, with respect to time is known as electric power, means that is P is equals to W by T, P is equals to W by T, मैथमेटिकल। मैकेनिकल पावर भी P इज इक्वल्स टू W बाई T होता है, बट वहां पे W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और यहां पे W इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, W इज इक्वल्स टू VQ हो जाएगा। मीन्स यहां पे सिंस W इज इक्वल्स टू V इंटू Q, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू VQ अपॉन T, एंड Q अपॉन T इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां हम कहेंगे P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, Q बाई T की वैल्यू I रख दिया, तो पावर का एक और रिजल्ट मिल गया, P इज इक्वल्स टू VI। नाउ सिंस V इज इक्वल्स टू IR, अगर ये रिजल्ट रख देते हैं तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी? IR रखोगे तो I स्क्वायर R, एक रिजल्ट पावर का ये भी आ गया। इसके बाद अगर मैं I की वैल्यू V अपॉन R यहां पुट कर दूं, अगेन I इज इक्वल्स टू V बाई R, देन वी गेट P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। यहां हमारे पास अलग अलग रिजल्ट मिलता जा रहा है। पावर का मिल रहा है एक रिजल्ट आपको V इंटू आई, एक रिजल्ट W अपॉन T, एक रिजल्ट I स्क्वायर R, एक रिजल्ट V स्क्वायर बाई R। ये कोई भी, ये जितने भी रिजल्ट हैं ये अपने आप में एक फॉर्मूला भी है पावर का, और जो आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे इसके यूनिट की बात करते हैं कि पावर की यूनिट क्या होती है। तो इसकी वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट हैं। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, पहला तो यूनिट हो गया आपका W बाई T। W बाई T मीन्स जूल पर सेकेंड। यदि मैं इसे MKS यूनिट में निकालना चाहूं तो जूल के जगह पे क्या कहा जा सकता है? जूल के जगह पे कहा जा सकता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और पर सेकेंड स्क्वायर, और ऑलरेडी पर सेकेंड है तो पर सेकेंड क्यूब कह सकते हैं। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, मीन्स W इज इक्वल्स टू FS होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पर सेकेंड स्क्वायर के साथ फिर से सेकेंड है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब भी एक यूनिट होगा इसका। ये यूनिट MKS यूनिट होगी। इसके अलावे ऐसा यूनिट की अगर बात करें पावर का, तो पावर का ऐसा यूनिट जो है वो हो जाएगा वाट, और आप कह सकते हैं 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। इसके अलावे एक और यूनिट इसकी है 1 किलोवाट।
किलोवाट जो है वो 10 टू द पावर 3 वाट हो जाएगा। 1 किलोवाट 10 टू द पावर 3 वाट। इसके अलावे भी इसके यूनिट्स हैं। किलोवाट के बाद देखिए इधर 1 मेगावाट 10 टू द पावर 6 वाट। इस तरह इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं। इसके अलावा एक इसका कॉमर्शियल यूनिट है। उस कॉमर्शियल यूनिट को आइए देखते हैं क्या होता है पावर का कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक, मीन्स जिसके थ्रू इसको आप कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पावर को। जैसे हमारे घर पे बिजली बिल आती है तो इलेक्ट्रिक बिल जो आता है हमारे यहाँ वो आप देखेंगे यूनिट के रूप में आता है। यूनिट के रूप में मीन्स आपने इतनी यूनिट बिजली खर्च की है तो आपको इतना बिजली बिल देना पड़ेगा, तो वो आपका कॉमर्शियल यूनिट है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या कहता है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कॉमर्शियल यूनिट की बात अगर हम करें पावर के तो कॉमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज नोन एज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। किलोवाट आवर को हम लोग कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं पावर का, और किलोवाट आवर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 kWh। 1 किलोवाट आवर मीन्स क्या होगा? तो 1 किलोवाट आवर ये कॉमर्शियल यूनिट है, इज कॉमर्शियल यूनिट, इट इज also called यूनिट। इसे हम लोग यूनिट भी कहते हैं, also called 1 यूनिट। 1 kWh को हम लोग 1 यूनिट भी कह सकते हैं। एंड 1 kWh किलोवाट आवर, अगर इसे मैं जूल में कन्वर्ट करूं तो 1 किलो के जगह पे हो जाएगा 1000 वाट और आवर के जगह पे हो जाएगा 3600 सेकेंड। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड, एंड वाट सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू जूल। तो यहाँ पे 1 किलोवाट आवर जो पावर है कॉमर्शियली वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होगा। मीन्स 1 किलोवाट आवर यदि इलेक्ट्रिसिटी आपने खर्च की है, इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने स्पेंड किया है, 1 यूनिट अगर आपने बिजली उठाई है, तो आप अगर जूल में देखें तो आपने कितना एनर्जी स्पेंड कर दिया, कितना एनर्जी खर्च कर दिया? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी यू विल स्पेंड। अब यहाँ हम देखें कि इट मीन्स क्या हुआ? 3.1 किलोवाट आवर। ये 1 किलोवाट आवर क्या है? तो 1 किलोवाट आवर को अगर डिफाइन करना है तो 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज if an electrical appliance of 1000 watt is used for 1 hour, यदि कोई 1000 वाट का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपके द्वारा 1 घंटे तक कंटिन्यू चलाया जाता है तो आपने 1 किलोवाट एनर्जी खर्च कर दी। मीन्स 1 यूनिट आपका इलेक्ट्रिकल बिल आएगा। मीन्स अगर 1 मंथ में आपने पर डे के हिसाब से 5 यूनिट अगर खर्च कर रहे हैं, मीन्स 5 घंटे तक 1000 वाट की कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आप यूज कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि वो 1000 का एक ही अप्लायंस हो, ऐसा हो सकता है कि 200 वाट के आप 5 अप्लायंस अपने यहाँ यूज कर रहे हैं और सभी 5 अप्लायंसों में हर एक अप्लायंस का अगर पावर 200 वाट है और उनको आप
ओवरऑल 24 घंटे में लगभग 5 आवर यूज कर रहे हैं, तो आपने 5 यूनिट पर डे के हिसाब से आप खर्च कर रहे हैं, तो 30 डेज का आपने 150 यूनिट बिजली खर्च किया। अब आपके यहाँ सरकार बिजली बिल वाले जब आएंगे तो वो 150 यूनिट का बिजली बिल कहेंगे कि हमको 150 यूनिट का बिजली बिल दो। यदि आपके मोहल्ले में, आपके कॉलोनी में जो भी रेट चल रहा हो, अगर 8 रुपीज़ या 7 रुपीज़ यूनिट रेट चल रहा है तो आपका उसको 150, तो देखा आपने 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज इफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1000 वाट इज यूज फॉर 1 आवर। यदि 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 घंटे लगातार यूज किया जाता है, इट मीन्स आपने 1 यूनिट बिजली खर्च कर दी। अब 1 यूनिट बिजली का यदि सरकार ने 8 रुपया रेट रखा है, 8 रुपीज पर यूनिट, तो आपने यदि 1000 वाट के किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 1 आवर कंटिन्यू यूज किया तो आपको उसका बिजली बिल 8 रुपए देना पड़ेगा। अब आप पर डे के हिसाब से 1 मंथ का अगर चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं, जैसे क्वेश्चन है कि किसी हाउस होल्ड के द्वारा उसके घरेलू सर्किट में, डोमेस्टिक सर्किट में 2 बल्ब ऑफ 100 वाट ईच एंड 2 fan of 150 watt each are used 3 hours per day। एक व्यक्ति के घर में 2 बल्ब है और उन दोनों बल्ब का पावर 100 वाट ईच है और 2 फैन भी लगा हुआ है, उसका भी 150 वाट ईच है। 150 वाट ईच फैन का पावर है और यहाँ 200 वाट ईच बल्ब है, तो 2 बल्ब और 2 फैन मीन्स उसके घर में 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जिनमें से बल्ब का पावर 100 वाट है और फैन का पावर 150 वाट है। अब ये पर डे कितना यूज कर रहा है? 3 आवर। तो पूछता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1 मंथ। इलेक्ट्रिक कॉस्ट जो है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो 1 मंथ का क्या होगा। तो हम यहाँ पे 1 मंथ को अप्रोक्स, जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज करवाते हो तो वो 28 डेज फिक्स रखता है, 28 डेज को ही वो 1 मंथ मानता है। तो हम भी यहाँ पे मान लेते हैं 1 मंथ मीन्स 30 डेज। तो 30 डेज का हमें इलेक्ट्रिक बिल निकालना है या कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना है, और यहां दिया रहेगा कि 8 रुपीज पर यूनिट। पर यूनिट जो बिजली बिल है वो 8 रुपए के हिसाब से है, 8 रुपीज पर यूनिट है। मीन्स 1 किलोवाट आवर अगर आप बिजली खर्च करते हो तो 8 रुपए आपको सरकार को देने हैं। इसके हिसाब से आपको 30 डेज का निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम होगा नंबर ऑफ यूनिट निकालना। जब हमें पता है कि 1 यूनिट का 8 रुपया लग रहा है, तो अगर हम नंबर ऑफ यूनिट निकाल लें कि ये 30 डेज में कितने नंबर ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च किया है, तो हमारा काम हो जाएगा। फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे उतने नंबर ऑफ यूनिट्स में, तो बिजली बिल आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हम नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे। नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट को निकालने के लिए करेंगे क्या कि नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू टी अपॉन 1000। P इंटू टी अपॉन 1000 में P क्या है, पावर, और T क्या है, टाइम। तो PT के लिए यहाँ पे करना क्या होगा, टोटल पावर। देखिए 100 वाट का एक बल्ब है
आपके घर में 2 बल्ब लगा हुआ है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 2 इंटू 100, 2 में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद ये कितने देर तक चलता है, 3 आवर्स तक, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस दूसरा क्या है, 2 फैन 150 वाट के, तो 2 फैन इंटू 150 वाट, कितने देर तक ये भी चल रहा है पर डे, 3। और ये दोनों कंबाइनली कितने दिनों तक चल रहे हैं, इंटू 30 डेज का निकालना था हमें, और अपॉन 1000, तो ये हमें कैलकुलेट होकर के मिलेगा नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट को निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, PT अपॉन 1000। तो यहाँ पे 2 फैन थे, सॉरी 2 बल्ब थे और 2 फैन थे, तो 2 इंटू 100 वाट, 3 आवर पर डे, तो PT हो गया, और टोटल ओवरऑल 30 डेज, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 1000। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि इसको कैलकुलेट कर लेना है, नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल्स टू, दोनों में से आप 10 कॉमन ले लीजिए, 10 या 2 इंटू 10 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 10 इंटू 3 30 बचेगा, 3 भी कॉमन ले लो, 2 इंटू 10 इंटू 3 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 10 बचेगा, और वहाँ पे बचेगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 10 लिया, तो वहाँ 15 बचेगा। आपने ले लिया है 3 2 जा 6 इंटू 10, 60 कॉमन ले लिया है, और 30 भी है उधर, और अपॉन में आपका 1000 है, 1010 कैंसिल कर लो। अब ये 15 और 10 25 हो गया, 25 इंटू 3 6 जा 18 अपॉन 10 है, ये तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट निकल जाएगा। 2.5 हो जाएगा ये, 2.5 इंटू 18 में 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 इंटू 2.8 जितना आएगा वो तुम्हारा क्या निकल गया, नंबर ऑफ यूनिट निकल गया। नंबर ऑफ यूनिट निकालने के बाद तुम्हें कॉस्ट निकालना था, तो कॉस्ट ऑफ 1 मंथ, 1 मंथ के बिजली बिल का कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो तुम 2.5 इंटू 18 इंटू 8 रुपीज पर यूनिट था, 8 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.5 इंटू 18 इंटू 8 हो जाएगा। मीन्स ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट फाइंड हो गया, इतना रुपया आपको मंथली बिजली बिल देना पड़ेगा। मीन्स 2.5 में 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 20 आ जाएगा। 20 में 18 से कर दो 360, 360 रुपए तुम्हें बिजली बिल देने होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाएंगे आसानी से।